ध्वनि ही जीव को मुक्त करने के लिए सक्षम है, क्योंकि संसार एक इतनी बड़ी माया का फैलाव है जो कदम कदम पर इंसान को कहीं भी किसी भी रूप में घेर लेती है और इंसान उस माया जाल में फंस जाता है। कारण क्या है? मन माया का है, बुद्धि माया की है, शरीर माया का है, आपके आँख, कान, नाक, त्वचा सब बाहर जो भी दिखता है जैसा माया का है। इसलिए माया का आकर्षण बहुत है, क्योंकि शरीर माया का है, इसलिए ये माया में लिप्त रहता है। लेकिन आत्मा माया से परे है। माया उसके द्वारा चलती है, वो माया में नहीं है। तो जब तक हम इस माया रूपी शरीर में जो जीव फंसा हुआ है, संसार भव सागर से पार होने के लिए और संसार जाल को काटने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है। तभी जीव के साथ लिपटे हुए जितने भी सच झूठ, मान्यताएं, रिचुअल्स, रीति रिवाज, भाषाएं, ग्रंथों का ज्ञान, पंथों का ज्ञान और जहाँ से
इकट्ठा किया हुआ ज्ञान जो है वो सब का सब जहाँ ही रह जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा ने तो इंसान को कोई ऐसा कृत्य नहीं दिया कि जिससे वो उलझे। उसने तो संसार की रचना की उस ढंग से कि परमात्मा एक प्रेम है, एक आनंद है। सत्य चित्त जब आनंद में मिल जाता है तो सच्चिदानंद है, वो है परमात्मा। शरीर उसने इसलिए दिया कि आनंद तो वो बिना शरीर के 24 घंटे निकल रहा है, वहाँ से आ रहा है। लेकिन उस आनंद को जब हम भौतिक स्तर पर लाएंगे तो आनंद नहीं रहेगा, वो मज़ा बन जाता है। जैसे प्रेम जो है वो प्यार बन जाता है संसार में आने के बाद, और संसार से परे वो एक प्रेम है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां चिंताओं से परे प्रेम है। और फिर अगर हम दोबारा संसार के इस बहुत शरीर में जो हमारे सिस्टम है, जो कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और मान बुद्धि अहम भाव जो हैं, ये सब के सब माया जाल में फंसे हुए हैं। और ओम ने क्या करना है, इसकी आवाज़ इतनी पावरफुल है, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ सूक्ष्म गति से ये हमें सूर्य लोक तक ले जाती है जहाँ तक हमारे पदार्थ नहीं पहुँच जाते हैं। यानी कि मूलाधार से लेकर पाँव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से लेकर भ्रिकुटी तक, भ्रिकुटी ही आज्ञा चक्र को कहते हैं, तो फिर भ्रिकुटी से लेकर त्रिकुटी तक, सहस्रार तक, ये जितनी भी दुविधाएं हैं उनको चीरता हुआ हमें वहाँ तक ले जाता है। फिर हमारे भीतर रूपांतर होते होते ये रिप्लेस हो जाता है बैखरी ध्वनि, तो इसके स्थान पर अनहत नाद ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं बैखरी ध्वनि में, इसको नाद ध्वनि कहते हैं। और जब हम भीतर अपने सहस्रार के ऊपर जाते हैं तो ये ध्वनि बदल जाती है, आज्ञा चक्र में ज्योत प्रकट होती है और वहाँ जाके आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रदल कमल में वहाँ जाकर ध्वनि भी बदल जाती है। जहाँ पदार्थों की ज्योत मिट जाती है और अलौकिक ज्योत प्रकट हो जाती है आज्ञा चक्र में, और बैखरी ध्वनि सहस्रार में खत्म हो जाती है और उसकी जगह रूपांतर होते होते अनहत नाद ध्वनि आरंभ हो जाती है। जब तक हम ऐसा न करने में असमर्थ हैं तो टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान, जो काल और एक स्थान है वो संसार है, तो इंसान फिर उसी में उलझा रह जाएगा। टाइम एंड स्पेस जो है वो संसार है, तो फिर हमने जो कुछ किया वो सारे का सारा आपका टाइम एंड स्पेस अपनी लपेट में ले लेगा। जब उसने उसको लपेट में ले लिया तो जीव ऑटोमेटिक उसकी लपेट में आ जाएगा। जब जीव उसकी लपेट में आ जाएगा तो फिर चाहे उसने कितनी भक्ति की है, कितनी पूजा पाठ किया है, कितनी प्रेरणें की हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर क्या होगा, आपको फिर इस देह को धारण करना पड़ेगा काल की ग्रिप में। तो फिर काल ने गुलाम बना लिया जीव को, तो फिर अपनी इच्छा से वो कहाँ भेजता है कहाँ नहीं भेजता है उसकी मर्जी। लेकिन मैं इसके बारे में कहता हूँ कि हम अगर आए हैं, हमें ये मौका भी मिला है, साधन भी मिला है, मौका भी मिला है, और भीतर का गुरु भी जिससे हमारा लगाव रहता है वो है। तो ऐसे सिस्टम को हमें भीतर से जानने की आवश्यकता है। अगर हम उस सिस्टम को भीतर से जान लेंगे तो हमारे भीतर जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी वहम हैं, जितने भी प्रकार के डर हैं और जिस प्रकार की हमारे रिचुअल्स हैं, मान्यताएं हैं, वो सारी की सारी जो टाइम एंड स्पेस में है, उनसे हमारा जीव जो है वो मुक्त होते हुए आत्मा से मिल जाएगा।
और आत्मा के पास तो ये टाइम एंड स्पेस नहीं पहुंच पाएगा। और हम जीव जो हमारे भीतर सूक्ष्म में है वो चेतन आत्मा से जुड़कर उसमें लीन होते हुए मुक्त हो जाता है, फिर टाइम एंड स्पेस से परे चला जाता है और काल से मुक्त हो जाता है। जब वो काल से मुक्त हो गया तो फिर वो इंडिपेंडेंट है। जब भी शरीर छोड़ेगा तो वो स्वयं चला जाएगा जहाँ जाना है, और इच्छा होगी तो आ जाएगा, लेकिन काल की ग्रिप में नहीं, काल से परे। इसलिए मैं भारत की जनता को और पूरे विश्व के मानव जाति को ये बड़े स्पष्ट बात से बताना चाहता हूँ कि प्रकाश और आवाज़ और वाइब्रेशंस, ये तीन चीज़ें हैं संसार में। इन तीनों को यूनाइट कर दो तो सोल बनती है जीव के साथ। और जब तक हम जीव को भस्म नहीं कर लेते, जीव कैसे भस्म होगा? जब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जीव तभी भस्म होता है जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर वो आत्मा में एक उसकी शक्ति में लीन होते हुए जो अपरंपार हैं, जो सदैव है, हर स्थान पर है, उसमें जब वो लीन हो जाता है तो वो टाइम एंड स्पेस काल से मुक्त होके एक ऐसी आनंद की स्थिति में चला जाता है जहाँ बिल्कुल मौन शांत एक आनंद की अवस्था है, जहाँ ना तो हमारे ग्रंथ पहुँचते हैं, ना हमारी वहाँ आवाज़ पहुँचती है, और ना ही संसार के तथाकथ जितने भी जहाँ निर्मित किए गए हैं हमारे रिचुअल्स, मान्यताएँ, वो नहीं पहुँचती है। तो फिर जाकर हम उस आनंद में चले जाएं तो परमात्मा की अनुभूति उस आनंद में ही हो जाती है। परमात्मा है क्या? एक आनंद और कुछ नहीं है। तो उसी आनंद में जब हम शरीर में रहते हुए उसको अनुभूति कर लेंगे, उसको जान लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगी कि जो जीव है, जो अपने कर्म बंधन के द्वारा यहाँ धरती पर फंसा हुआ था संसार माया जाल में, वो वहाँ से मुक्त हो जाएगा और फिर हम अपनी इच्छा से आएंगे और अपनी इच्छा से जाएंगे। तो बेसिकली तो इंसान अपनी इच्छा से ही आया पहली बार, लेकिन जब जहाँ का माया का शरीर और माया ही यहाँ के पदार्थ हैं, तो जब हम अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं, दिक्कत तो कहाँ है? हमें भीतर से आज़ाद होना है। क्यों? हम तो गुलाम हैं किनकी शक्तियों के? जो बाहरी हैं, जैसे हमारी बुद्धि है, विचार है, सोच है, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब बाहर फैली हुई हैं। तो इसलिए हम बाहर से हमारा जो भौतिक स्तर का जो माया जाल है वो उसमें लिप्त है, लेकिन हमने भीतर से अपने आप को साधना है। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ क्या है? भीतर से अपने आप को साधना। किसके द्वारा? साधना के द्वारा। और साधना क्या है? वो शुरुआत में जिसको ध्यान मेडिटेशन कहते हैं, सर्वप्रथम उसमें है तो इस ओम की ध्वनि को रोज़ निरंतर हर 8 घंटे के बाद हमें करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 से 10 मिनट उच्चारण कर लो इसका, फिर उसके बाद शांत भाव में बैठ जाना है। तो ये जो ध्वनि है ये पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक इसकी वो पकड़ है। तो हमारे इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सूरज। सूरज ना हो तो हमारा जो सोलर सिस्टम है यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए
सर्वप्रथम हमने अपने इस ब्रह्मांड को जो पूरा है इस धरती पर, उसे समझने की ज़रूरत है। जब हम उस ब्रह्मांड को समझ लेते हैं तो हमारा जितना भी जो आत्म की शक्ति है उससे जुड़ जाते हैं, और फिर हमारे द्वारा जो भी वाणी, हमारे द्वारा जो भी सोच होगी वो परोपकार के लिए होगी, जनहित के लिए होगी। और जब जनहित के लिए, परोपकार के लिए हमारे भीतर से वाइब्रेशन वो वाणी निकलती है तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कहाँ? संसार में। तो संसार में बदलाव आए, आध्यात्म विचार क्रांति जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर जो बदलाव आएगा वो ही मानव जाति के हित के लिए सार्थक है। तो इसलिए ओम एक अलौकिक ध्वनि है। इस अलौकिक ध्वनि ने ही पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखा है, सूर्य लोक तक। और हमारे सोलर सिस्टम का, इस ब्रह्मांड का मेन जो साधन है वो सूर्य है। इसलिए हमें भजन करने के लिए रोज़ नित्य बैठना है, हर 8 घंटे के बाद। फिर हमारे जीवन में रूपांतर होता है। जब धीरे धीरे रूपांतर होगा तो हमारी सोच बदलेगी। जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारे अंदर एक जागृति आएगी। जब जागृति आएगी तो हम संसार के तथाकथित जो भी यहाँ के संप्रदाय या पखंड वगैरह बनाए गए हैं आदमी उनसे निकल जाएगा। क्योंकि इंसान को कोई ना कोई लगाव चाहिए। अब वो लगाव तो पहले ही उसका भौतिक स्तर पर है, फिर ये संसार का और लगाव जब बढ़ जाता है तो वो फिर केवल इंसान पदार्थों तक रह जाता है। तो पदार्थों तक रहते रहते फिर पदार्थों को ही परमात्मा समझता है, और फिर पदार्थों के द्वारा ही वो मुक्ति पाना चाहता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ किसी भी संप्रदाय से कोई संबंधित हो तो वहाँ के कुछ रीति रिवाज हैं, वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, वहाँ की कुछ प्रथाएं हैं, वहाँ के कुछ पदार्थों से जोड़कर एक लोगों को ऐसा प्रलोभन दिया गया है कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक तुम स्वयं को भीतर से इन संसार के तथाकथित कार्यक्रम से, प्रथाओं से, मान्यताओं से और जो कुछ हमें जहाँ सिखाया जाता है उसको सीखते हुए से आगे निकल जाएं। जहाँ कौन है? जहाँ मैं हूँ, मैंने आत्मा। जब हम उस आत्मा में लीन हो जाते हैं तो फिर मुक्त होते हैं। ऐसे यहाँ के रीति रिवाजों से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। ये पदार्थों में फंसा हुआ आदमी और पदार्थों में फंस जाएगा। तो जीव तो पहले ही पदार्थों से बनता है, हमारा शरीर भी तो पदार्थों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये सारे भौतिक स्तर पर जो पदार्थ हैं सूक्ष्म भी हैं थोड़े, तो ये मुक्त थोड़े करेंगे आप। हाँ, इनकी ज़रूरत है जीते जी। जिस इंसान के पास देह है उसको इसकी ज़रूरत है। देह को चलाने के लिए शुद्ध भोजन की ज़रूरत है, देह को चलाने के लिए जल की ज़रूरत है, देह को चलाने के लिए प्राण वायु की ज़रूरत है। तो वो जब तक इंसान जिंदा है उसको चाहिए। तो जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद उसको इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि जो मशीनरी है उसमें से सूक्ष्म तो निकल गई, ये सॉलिड रह गई तो इसको जला दिया जाता है। तो इसलिए हमें बेसिक कंसेप्ट जो है उसे समझने की ज़रूरत है। संसार में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझो। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि ओम की ध्वनि के द्वारा ही हम इस धरती पर हमारा जीवन गतिशील हुआ है, और जिसके द्वारा गतिशील होता है उसी के द्वारा अंततः उसमें लीन होता हुआ मुक्ति की ओर जाता है। तो इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव से ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान की विधि में सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करो, जो हमने किया है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा जो आगे का शब्द है वो है ओम सो अहं ओम मैं हूँ। अब उसमें ध्यान में बैठिए, ओम सो अहं ओम मैं हूँ।
ध्यान की तीसरी विधि आरंभ होती है, जिसमें हमने केवल श्वास को देखना है, आ रही है जा रही है, और ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। बैठना मौन में ही है जैसे पहले थे। पहले हम ओम सो अहम ओम मैं हूँ, इस मंत्र का, इन अक्षरों का मौन में इसका मनन कर रहे थे। अब हमें बिल्कुल शांत भाव में बैठना है, कुछ मनन नहीं करना है, केवल श्वासों को देखना है। श्वास आ रही है जा रही है, और ध्यान भ्रिकुटी में लगाना है। ये ध्यान की तीसरी विधि है। और हमारे भीतर जो अनहत नाद ध्वनि चल रही है उसको सुनना है। जिसकी नहीं वो चल रही है वो ध्यानपूर्वक बैठे, और जिसकी चल रही है उसको सुने और उसी में लीन रहे। ध्यान की जो 3 विधियाँ बताई जाती हैं सत्संग में, वो तीनों का अभ्यास हो गया। पहले जिसमें ओम का उच्चारण, फिर ओम सो अहम ओम मैं हूँ दूसरी विधि, तीसरी शांत केवल श्वासों को देखना, श्वास आ रही है जा रही है ध्यान भ्रिकुटी में, और अनहद नाद ध्वनि को सुनना। इस तरह से ये 3 विधियों के द्वारा 1 घंटा 10 मिनट का समय देना है हमने। उसी से हमारा जीवन सफल होते हुए संसार के भव सागर से पार मुक्त होकर टाइम एंड स्पेस से परे अपने आप को जान लेता है। ये सारी की सारी जानकारी जीते जी है, मरने के बाद कुछ नहीं। अगर जीते जी आप मुक्त हो तो फिर शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त हो, अगर जीते जी मुक्त नहीं हो तो फिर शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा, ऐसा संत पुरुष धरती पर आए जो फिर मोक्ष दे के योग्य हो, वो दे सकता है। ऐसे नहीं संभव है। तभी से इस धरती पर ये कितना आज के युग में ये जितनी भी मान्यताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, प्रथाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका कारण क्या है? केवल मात्र भड़की हुई जीवात्मा, और उस भड़की हुई जीवात्मा के द्वारा मन भड़कता है, बुद्धि भड़कती है, विषय भड़क जाते हैं। हम किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब कुछ भूलते हुए केवल मात्र पदार्थों तक सीमित रह जाते हैं। और पदार्थ क्या है? जड़। हर पदार्थ जो है वो जड़ है। और सूक्ष्म क्या है? जीव। जीव जड़ भी है, सूक्ष्म भी है। और चेतन क्या है? आत्मा। इसलिए जब तक हम जीव सूक्ष्म को लीन करते हुए चेतन आत्मा में नहीं लीन कर लेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। ये सारे का सारा यात्रा जीवन के रहते हुए की है, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए संसार में मैं कहता हूँ कि शरीर छोड़ने के बाद केवल मात्र ओम का उच्चारण करके इस देह को अग्नि के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। क्यों?
कि अग्नि ही इसको भस्म कर देगी। और क्योंकि ये यहाँ का है इसलिए अग्नि के द्वारा इसको समर्पण कर दिया जाए। ओम का उच्चारण करते हुए ही इसके समर्पण किया जाए और ओम के उच्चारण से ही इसकी गति होगी। इसके बिना कोई मंत्र कोई शब्द सक्षम नहीं है। हाँ, जिस तरह हम इसको करते करते साक्षात हो जाते हैं, साक्षी भाव में उस स्टेज में उस स्थिति में आ जाते हैं, तब हम उस मोक्ष के स्वर्ग की योग्य हो जाते हैं। और हमारी कितनी विराट में विशालता में हमारी पकड़ है, फिर उसके आधार पर हम जीवात्मा को मुक्त करने में भी सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ये हर के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर के पास चाहे वो साक्षी भाव में ही चला जाए, हर के पास ये अधिकार नहीं होगा। इसलिए ये केवल मात्र कुछ ही महापुरुषों के बाद ये अधिकार है। ओम 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 ओम, इसलिए उसे जानने और समझने की ज़रूरत है, जीवन सफल हो जाता है। ओम 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 ओम।